4 अप्रैल का दिन बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इस दिन आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली में शिक्षकों का एक जनसैलाब उमड़ेगा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 4 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि सभी शिक्षक एक साथ एक बैनर तले आकर दिल्ली में कार्यक्रम करने वाले हैं और 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया था उसके खिलाफ सभी शिक्षक आवाज को बुलंद करने वाले हैं। शिक्षकों का साफ तौर पर यही कहना है इस वक्त पर शिक्षक काफी ज्यादा पीड़ा में है, उनका जो परिवार है वो भी काफी ज्यादा परेशान है और इस तारीख का फैसला बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। शिक्षकों की तरफ से लगातार प्रयास किया गया, ज्ञापन पत्र सौंपे गए, कार्यक्रम भी किए गए, लेकिन देखने को मिला कि उनके लिए कुछ खास नहीं किया गया। इसका कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आ पाया है, जिस वजह से अब देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षक हैं वो 4 तारीख को रामलीला मैदान पहुंचने वाले हैं, अपना कार्यक्रम करने वाले हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि संसद का घेराव भी किया जाएगा। शिक्षकों के बीच में बेहद ही नाराजगी है, लेकिन शिक्षक साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आए कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम किए जाएंगे। अगर उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा तब भी शिक्षक डटकर अपनी लड़ाई को लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 4 तारीख के कार्यक्रम में क्या कुछ खास होगा, कार्यक्रम की क्या पूरी रणनीति है, क्या रूपरेखा है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी योगेश त्यागी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोगों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है अप्रैल में एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया गया है उससे कहीं ना कहीं सभी शिक्षक नाराज है। तो ये कार्यक्रम किस तरह का होने वाला है, अप्रैल में कब होगा, कहाँ पर होगा? ये चूंकि टीटी की अनिवार्यता जो 1 सितंबर के आदेश से हुई है जी, तो हम सर्वोच्च न्यायालय से अनुनय विनय याचना करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आंदोलन के माध्यम से जी, एक शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से कि प्रदेश और देश का 28 लाख देशी शिक्षक इस गैर कानूनी आदेश से प्रभावित हो गया है जी। शायद कहीं न कहीं न्यायालय को भी अंधेरे में रखा गया या कुछ भी रहा हो, जिस हिसाब से करीब 28 लाख परिवार बेघर होने जा रहे हैं जी। तो 4 अप्रैल को चूंकि एक ऐतिहासिक निर्णय हम और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने निर्णय लिया और देश और प्रदेश के शिक्षकों की मांग भी थी कि हम दोनों एक मंच पर आ जाएं जी। ये निर्णय लेकर के मैं, योगेश त्यागी और दिनेश शर्मा जी का संगठन, हम दोनों लोग एक मंच पर आए और आज प्रदेश में इस एकता से उत्साह है जी। और 4 अप्रैल का जो आंदोलन रामलीला मैदान दिल्ली में होने जा रहा है जी, निश्चित तौर पर वो एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा जी। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अपने इस आंदोलन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बताना चाहता हूं, उनको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं कितनी पीड़ा में हूं, हमारे परिवार कितनी पीड़ा में है जी। और 30 साल नौकरी करने के बाद आज हमें टीटी की उससे गुजारा जाएगा तो निश्चित तौर पर हम सफल नहीं होंगे और हमारा परिवार बेघर होगा और हम भी भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे जी। योगेश जी, जो आप लोगों का कार्यक्रम 4 अप्रैल को होने वाला है वो कार्यक्रम एक दिवसीय होगा या फिर निरंतर चलने वाला कार्यक्रम होगा? नहीं, अभी वो एक दिवसीय ही कार्यक्रम आयोजित है क्योंकि हम 4 तारीख को मैंने पूरे देश और प्रदेश के लोगों का आह्वान किया है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों से कि कोई भी शिक्षक ट्रेन अथवा निजी साधन से नहीं जाएगा जी। केवल और केवल बसों के माध्यम से दिल्ली के लिए कूच करेगा जी। और लाखों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पर टीचर दिखाई देगा, शिक्षक, बेसिक शिक्षक दिखाई देगा। और हमें अगर रामलीला मैदान में बैठने दिया जाएगा तो भी, और नहीं बैठने दिया जाएगा तो भी हम दिल्ली में जाएंगे और संसद को कूच करेंगे और संसद का घेराव करने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय दिया जी। योगेश जी, जैसे कि एक प्रक्रिया होती है, कहीं पर कार्यक्रम करना होता है तो उसके लिए पहले अवगत कराना होता है, तो क्या ये सारी चीजें, ये प्रक्रिया संगठन की तरफ से पूरी कर ली गई है? जी, वो सारी प्रक्रिया कर ली गई है, रामलीला मैदान की रसीद कटवा ली गई है, रामलीला 4 तारीख को हमने बुक कराया है और वो आगे का प्रोसेस रामलीला के मैदान के माध्यम, कमेटी के माध्यम से सरकार को भेजा जाता है। और ये आप जान रहे हो, सरकार अभी तक हमारे 4 आंदोलनों में उससे अनुमति नहीं दी, हमने बिना अनुमति आंदोलन किए और आगे भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अब आप भी विचार करिए, जब देश को आजाद कराना था तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी अंग्रेजों से अनुमति नहीं दी जी। हमको अगर हमें अपने संपर्क को बचाना है
तो किसी न किसी रूप में हमें सरकार को बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाना पड़ेगा कि हम बहुत प्रताड़ित हैं, हमको और प्रताड़ित न किया जाए। जी योगेश जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि जो 4 तारीख को सभी शिक्षक वहां पर पहुंचने वाले हैं, आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैंने और आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी ने सभी ने अपील की है कि TFI के बैनर के नीचे उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का एक एक शिक्षक अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जब नौकरी रहेगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, इसलिए उसको बचाने के लिए हमको प्रत्येक शिक्षक को, जो भी 6.25 लाख बेसिक शिक्षक उत्तर प्रदेश के हैं, जो TT पास है, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं उनका, वो सारे लोग हमारे पीछे, हम लोगों का हमारी हौसला अफजाई के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखाई देंगे और वहाँ शिक्षकों का एक समुद्र ही दिखाई देगा। निश्चित तौर पर दिनेश शर्मा और योगेश त्यागी के नेतृत्व में ये आंदोलन सफल होगा। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अटल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बार बार हमारे इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको भी इसमें अगर सफलता मिली तो निश्चित तौर पर अटल टीवी को बहुत बड़ा योगदान जाएगा। जी धन्यवाद।